एक ऐसा किला जिसके अंदर से जाती है एक ऐसी सुरंग जिसका अभी तक पता भी नहीं लग सका है। वास्तव में गोलकोंडा किले की बात कर रहा हूं मैं, जहां से कोहिनूर भी निकला गोलकोंडा की खदानों से होकर के। वो सबसे पहले गोलकोंडा के किले में पहुंचा और उसके बाद वो कोहिनूर आज लंदन के सम्राट या साम्राज्ञी के ताज में जड़ा हुआ है। असल मुद्दा यह है दोस्तों कि क्या भारत के अभी भी ऐसे बहुत सारे अनसुलझे ऐतिहासिक रहस्य हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। अगर इस सुरंग की ही बात कर लें तो यह सुरंग कहां से खुलती है और कहां तक जाती है। एएसआई को जो इसके अंदर मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो मिट्टी के बर्तन कार्बन डेटिंग के हिसाब से न जाने कितने पुराने हो सकते हैं, जबकि यह किला मंकल नाम की पहाड़ी पे 1143 ईस्वी में बनाया गया था काकतीय राजवंश द्वारा। वही काकतीय राजवंश जिसकी राजधानी ओरुगल्लू यानी अब के वारंगल में थी, और वही काकतीय राजवंश जिसकी रानी रुद्रमा देवी को इतिहास की महानतम रानियों में से एक जाना जाता है। उस काकतीय राजवंश के बाद फिर आए बहमनी, बहमनियों के बाद आए कुतुबशाही, और कुतुबशाहियों के बाद यह जो गोलकोंडा का किला था 1687 में औरंगजेब ने ही इस पर अधिकार कर लिया और यह कंप्लीटली मुगलों के अधीन चला गया। दोस्तों, मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं कि आपको लगता है ऐसा कि भारत के इतिहास में अभी भी अनसुलझे रहस्य सुलझाने बाकी हैं? कई सारी ऐसी चर्चाएं हैं जहां पर हम अभी तक उस फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए हैं जहां आकर के हम ये कह दें कि वास्तविकता में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर और महाराणा प्रताप, इनमें से कौन जीता आज तक चर्चा का विषय है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? गोलकोंडा के किले की कहानी वास्तव में कुछ ऐसी ही है। गोलकोंडा का किला भारतीय और इस्लामिक शैली का एक बहुत अनूठा मिश्रण भी है, और गोलकोंडा के इस किले को जिस ग्रेनाइट की पहाड़ी पर बनाया गया, उस समय ओरिजिनली इसको मंकल कहा जाता था। आज तो इसे गोलकोंडा के फोर्ट के रूप में जानते हैं, जो हैदराबाद की राजधानी मतलब तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर मौजूद है। यह बहुत ही मैजेस्टिक फोर्ट है, और इस मैजेस्टिक फोर्ट को अगर आप देखो तो आप इसकी खूबसूरती देख करके दंग रह जाओगे कि इसमें सार्वजनिक शैली का भी इस्तेमाल किया गया, और इसके खूबसूरत से बहुत सारे अच्छे अच्छे बारजे वगैरह भी बनाए गए। लेकिन इसमें एक जगह आती है जिस जगह को हम लोग कहते हैं बाला हिसार। बाला हिसार पोर्शन जो है गोलकोंडा फोर्ट का, वो ये वाला पोर्शन है। संभवतः इसके निर्माण की कला से यह लग रहा है कि यह 16वीं अथवा 15वीं सदी में बना होगा। 16वीं और 15वीं सदी में बना हुआ ये जो बाला हिसार पोर्शन है, जो हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, यानी जो पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व विभाग को यहां पर खुदाई करते हुए एक सुरंग टाइप की दिखी। असल में ये सुरंग कहां जाती है इसका अंदाजा भी एएसआई वालों को लगा नहीं, लेकिन एएसआई वालों ने जब और रिसर्च की तो इसके अंदर से खोदने के बाद उनको मिट्टी के बहुत सारे बर्तन मिले, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो तो इस काल से संबंधित है भी नहीं जिस काल में यह किला हुआ करता रहा होगा। मतलब कि क्या एक अनसुलझा रहस्य इस बाला हिसार वाले पोर्शन के नीचे भी छुपा हुआ है? अगर ऐसा है तो दोस्तों, भारत के इतिहास में शोध होते रहना चाहिए, और कई बार तो हमें यह पता भी लगेगा कि न जाने कितने सारे रहस्यों से पर्दा उठ चुका है। एक और खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि खुदाई के दौरान इस वाली टनल को देखा गया। अब यह टनल पुराने समय में अक्सर राजाओं के गुप्त मार्ग का एक बहुत बड़ा स्थान हुआ करती थी। दोस्तों, आप जानते हैं कि हर किले के अंदर एक बहुत गुप्त सुरंग जरूर होती थी, जिन गुप्त सुरंगों के माध्यम से एक राजा हमेशा आपदा के समय पर अपने प्रियजनों और अपनी जो भी जनता है उसको लेकर के गुप्त सुरंग के माध्यम से राज्य से बाहर निकल सकता था। कई बार ऐसा हुआ है कि भारत में लगातार इतिहास में कई सारे बड़े बड़े आक्रमण हुए हैं, और उन बड़े आक्रमणों को झेलने के लिए गुप्त सुरंगों का इस्तेमाल करके राजाओं ने अपने आप को सेफगार्ड किया है। लेकिन ये जो मिट्टी के बर्तन है, असल डिस्कशन का विषय ये है कि सुरंगों में मिट्टी के बर्तन क्या कर रहे हैं। हो सकता है इसे स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल कर लिया गया हो, या हो सकता है वास्तविकता में यह बहुत ही पुराना मार्ग रहा हो जहां पर गोलकोंडा के किले का निर्माण किया गया उस ग्रेनाइट की पहाड़ी पर। ये जो लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिले, इनको तोड़ने के बाद कार्बन डेटिंग मेथड से ही पता लगाया जा सकता है कि वास्तविकता में कितना पुराना है। और गोलकोंडा के किले को भी आप देखिए, गोलकोंडा का किला अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, हैदराबाद के पास इस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर ये गोलकोंडा का किला आखिर बनाया गया, तो ये साउथ की शान है। और तो और मैं इसके अलावा आपको यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप तेलंगाना में भी देखें तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के जस्ट 15 किलोमीटर दूर पर यह गोलकोंडा का किला मौजूद है। और अगर इसके इतिहास पर चर्चा डाली जाए तो इतिहास इसका
बहुत ही स्वर्णिम रहा है। काकतीय राजवंशों ने इसे 12वीं शताब्दी यानी 1143 ईस्वी के आसपास बनाया था। 1143 ईस्वी के आसपास निर्मित इस किले में बाद में जब बहमनियों ने शासन किया, बहमनियों में से कुतुबशाही आए और कुतुबशाहियों ने इसे अपने राज्य की राजधानी भी बनाई। इसमें बहुत सारा ग्रेनाइट का जो किला है वो ग्रेनाइट का किला निर्मित किया गया। फिर इसमें कोहिनूर और होप डायमंड्स जितने भी होते थे वो सारे के सारे निर्मित क्या यहां से निकाले गए और यहां से निकाल करके उनको भेजा गया मुगलों के पास। औरंगजेब जो था, औरंगजेब ने 1687 में यहां पर आक्रमण करके इसको सीज कर दिया था। माना यह जाता था कि बीजापुर और गोलकोंडा जैसी सल्तनतों पर औरंगजेब ने मात्र इसलिए आक्रमण कर दिए थे क्योंकि ये शिया मुस्लिम थे और औरंगजेब सुन्नी। पोस्ट मुगल एरा में ये खंडहर में परिवर्तित हो चुके हैं। और लेकिन बाद में क्या हुआ कि ब्रिटिश समय काल में इसको एक प्रिजन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यहां पर जेल थी और वो जेल बाद में हेरिटेज साइट बन गई। दोस्तों इतने सारे अलग अलग तरीके के जो डायमंड निकाले गए हैं वो डायमंड तो है ही। आप देखो जोसेफ डायमंड है, द होप डायमंड है, द कोहिनूर है जो कि 105.6 कैरेट का है, दरियाए नूर है 186 कैरेट का है, सैंसी है 55 कैरेट का है, रेजेंट है जो कि 140 कैरेट का है। और ये कैरेट डिसाइड करते हैं कि वो कितना शुद्ध है। ये अपने आप में विशेषता है दोस्तों। और गोलकोंडा के डायमंड्स बहुत बड़े स्तर पर अलग अलग लोगों को सप्लाई किए जाते थे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसके आर्किटेक्चरल मार्वल की बात करें तो इसमें पानी का सप्लाई सिस्टम इंडिजिनस था, वेंटिलेशन बहुत अच्छा था, अकाउस्टिक्स बहुत अच्छे थे, साउंड बहुत अच्छा आता था इसमें। और हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर का बड़ा अच्छा मिश्रण है ये। इसमें 8 गेट हैं, 87 बेस्टन्स हैं और मल्टीपल फोर्टिफिकेशन लेयर्स हैं। और इसने बहुत सारे आक्रमण झेले हैं अपने आप के ऊपर। अगर आप इसे डायमंड ट्रेड सेंटर के रूप में कहें तो बिल्कुल सही बात है। तेलुगु और दक्षिणी सल्तनतों को इसने बहुत प्रभावित किया। गोलकोंडा के किले को लेकर के आज भी इसे यूनेस्को के विश्व विरासत सूची के टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है और आगे चल करके हो सकता है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में उसी तरह शामिल हो जाए जैसे मराठों के 12 किले शामिल हुए या खूबसूरत खूबसूरत इलाके राजस्थान के शामिल हुए जैसे रणथंभौर का किला या चित्तौड़ का किला या आमेर फोर्ट। ऐसे ही जो फोर्ट शामिल हुए हैं ये फोर्ट अपने आप में विशेष है। तो दोस्तों अगर आप इसके हैंड क्लैप भी करें, मतलब एंट्रेंस पर खड़े होकर ताली भी बजाएं, तो भी सबसे ऊंचे वाले बाला हिसार वाले पोर्शन में इसको सुना जा सकता है। ये इस किले की बहुत जबरदस्त विशेषता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है एएसआई के द्वारा ये जो नए मिट्टी के बर्तन खोले गए हैं और इसके अंतर्गत जो टनल मिली है, क्या वो टनल वास्तव में कहीं बाहर ले जाती रही होगी या फिर ये बहुत ही पुराने टाइम की टनल है जिसके ऊपर ये मिला है और खोदा गया है? आपका क्या विचार है बताइएगा जरूर कमेंट्स में। मैं कमेंट्स में आपका इंतजार करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जानकारियां मैं आपके लिए लेकर के आता रहूं। जय हिंद, जय भारत।